राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का दूसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अगर आपका पहला अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। आइए अब हम पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का दूसरा अध्याय सुनते हैं। पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुनने वाले बहुत भाग्यशाली होते हैं। पुरुषोत्तम मास के रोज के दिन की व्रत कथा सुनने से बहुत पुण्य फल मिलता है। कहते हैं रोज के दिन का महात्म्य सुनने से एक यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास का अध्याय तारों की छांव में सुनने वाले बड़े बड़भागी होते हैं। उन्हें महात्म्य सुनने और पुरुषोत्तम स्नान और व्रत और पूजा करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम स्नान करने वाले मनुष्य को रोज सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना चाहिए, तुलसी जी को सींचना चाहिए, दिया बाती करना चाहिए, गरीबों और योग्य पंडितों को अन्न वस्त्र रुपये का दान करना चाहिए। जो मनुष्य पूरे पुरुषोत्तम मास में सच्ची लगन और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सुनते हैं, दान पुण्य करते हैं, गाय को हरा चारा, कुत्ते को रोटी, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी और निसहायों को अन्न वस्त्र रुपया का दान करते हैं, तो उन्हें पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में गरीबों और योग्य पंडितों को अन्न धन वस्त्र और दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में देते हैं, वे इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को पाते हैं। ऐसे मनुष्य को मरते समय की पीड़ा नहीं उठानी पड़ती। उनके लिए यम मार्ग के दुख आसान हो जाते हैं। उन्हें यम मार्ग के दुख नहीं देखने पड़ते। इसका फल उनको ही नहीं उनके पितरों को भी मिलता है। घर के हर सदस्य को पुरुषोत्तम मास के स्नान और व्रत के पूजा का फल मिलता है। घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं। मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। पुरुषोत्तम मास का महात्म्य में आप किसी भी इच्छा और मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए सुन रहे हैं तो भगवान कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरी करेंगे। पुरुषोत्तम महात्म्य सुनने का फल जरूर मिलता है। आपके बच्चे खूब तरक्की उन्नति करेंगे। आपके वंश की जड़ हमेशा फलेगी फूलेगी। आपके आंगन में माता तुलसी खूब फलेगी फूलेगी। माता पतवारी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। आपके पितर स्वर्ग में आपके ऊपर नाच करेंगे, क्योंकि आपके द्वारा किया गया पुरुषोत्तम मास के स्नान और व्रत और महात्म्य सुनने का फल न केवल आपको मिलेगा बल्कि इसका फल आपके परिवार के हर सदस्य को प्राप्त होगा। साथ ही स्वर्ग में वास कर रहे आपके पितरों को भी तृप्ति मिलेगी। जब पितरों को तृप्ति और संतुष्टि मिलेगी तो उनका ढेरों आशीर्वाद आपके परिवार को मिलेगा। आइए अब हम पुरुषोत्तम मास का दूसरा अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में नारद मुनि का भगवान नारायण से परोपकार के लिए प्रश्न करने वाला अध्याय आएगा। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं श्री सुखदेव जी के मुख से राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की परम मोक्ष देने वाली कथा को सुनकर तथा राजा की मोक्ष प्राप्ति का उपाय देखकर उनकी कृपा से यहाँ आया हूँ, जहाँ आप सब दीक्षित ब्राह्मणों के धर्म यज्ञ और कार्य में प्रयत्नशील हुए लोगों का दर्शन कर कृतार्थ हो गया हूँ। ऋषिगण बोले कि हे सूत जी, अन्य बातों को छोड़कर आप हमें वेद व्यास जी के मुख से सुनी हुई अपूर्व कथा को सुनाइए, जो सार का भी सार, महाश्रेष्ठ तथा आत्मा को प्रसन्न करने वाली, अमृत से भी उत्तम पुण्यदायिनी पवित्र कथा है। कृपया करके आप हमें उस पाप नाशिनी कथा को सुनाइए। तब सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मेरा अहो भाग्य है कि आपने मुझसे गूढ़ अमृत कथा को पूछा। अब मुझे जो कुछ ज्ञान है उसके अनुसार जैसा व्यास जी के मुख से सुना है वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक समय नारद जी नर और नारायण के आश्रम में पहुँचे। वहाँ बहुत से सिद्ध देवता और तपस्वी रहते थे। वहाँ बेर, रुद्राक्ष, आंवले, बीलपत्र, आम, आम्रतक, कपित्व, जम्बू, कदम्ब आदि अनेक प्रकार के वृक्ष लगे हुए थे। वहाँ विष्णु भगवान के चरणों से द्रवीभूत गंगा और अलकनंदा भी बह रही थी। वही महामुनि नारद जी लोग चिंतन करते हुए जा पहुँचे। पर ब्रह्म में मन लगाए हुए जितेंद्रिय नारद मुनि के संपूर्ण शरीर से प्रभा छिटक रही थी। तब नारद मुनि ने तपस्वी नारायण को साष्टांग प्रणाम कर स्तुति करते हुए कहा
कि हे देवाधिदेव संसार के स्वामी दया सिंधु आप सत्यव्रती हो, त्रिसत्य हो, सत्य के सार रूप हो, सत्य से उत्पन्न हुए हो। हे सत्य योनि आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपको यह तप संसार को शिक्षा देने वाला तथा मर्यादा को रखने वाला है। यदि आप तपस्या न करें तो पुण्य आत्मा और पापियों से व्याप्त यह पृथ्वी कलयुग में जैसे एक व्यक्ति के पाप करने से रसातल को चली जाती है, वैसे ही एक व्यक्ति के पुण्य से तर जाती है। यह आपका पुण्य प्रभाव ही है जिसके बल पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक व्यक्ति पापाचरण करता था तो सभी व्यक्ति पापी हो जाते थे, परंतु कलयुग में केवल एक कर्ता ही पुण्य और पाप का भागी होता है। यह सब आपके तप का प्रभाव है। हे भगवान, कलयुग में सब प्राणियों के मन विषय भोगों में आसक्त हैं, अतः स्त्री पुत्र के मोह में फंसे हुए प्राणियों का हित करने वाला और जिससे मेरा भी हित हो ऐसा कोई उपाय हो तो मुझे बताइए, क्योंकि मैं आपके मुखारबिंद से कुछ सुनने की इच्छा से ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। वेद भी बताते हैं कि भगवान विष्णु उपकार के प्रेमी हैं, इसलिए संसार के उपकार के लिए उस सार रूप कथा को कहिए जिसके सुनने मात्र से ही जीव निर्भय पद को प्राप्त हो जाता है। नारद मुनि के वचन सुनकर ऋषि नारायण मुस्कुराते हुए संसार को पवित्र करने वाली उत्तम कथा को कहने लगे कि हे नारद, तुम ब्रज गोपियों के मुख रूपी कमल के लिए भ्रमर तुल्य रसिक शिरोमणि रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण वृंदावन बिहारी की पुण्यमयी कथा को सुनो। हे वत्स, जो संसार की पल भर में रचना करने में समर्थ हैं, उनके कामों का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इस संसार के सार रूप भगवान के अगम्य चरित्र को तुम भी भली प्रकार जानते हो, जो प्राणी से भी परे है। तो मैं भी तुम्हारे सामने पुरुषोत्तम भगवान के दारिद्र्य एवं विधव्य को दूर करने वाले, उत्तम कीर्ति तथा पुत्र और मोक्ष को देने वाला अद्भुत महात्म्य का वर्णन करता हूँ। नारद मुनि बोले कि हे भगवान, ये पुरुषोत्तम नाम के कौन से देवता हैं और उनका क्या महात्म्य है, यह सब मुझे विस्तार से बताइए। सूत जी बोले कि श्री नारायण नारद जी के इन वचनों को सुनकर एक घड़ी के लिए मन एकाग्र कर पुरुषोत्तम देवता का परिचय देते हुए बोले कि पुरुषोत्तम नाम एक मास का नाम है, जिसके स्वामी कृपा सिंधु भगवान पुरुषोत्तम ही है, इसलिए इसको ऋषि लोग पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इसका व्रत करने से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। नारद मुनि बोले कि मैंने पृथक पृथक सामियों सहित चैत्र वैशाख आदि मास तो सुने हैं, किंतु हे नाथ, पुरुषोत्तम मास कभी नहीं सुना। यह पुरुषोत्तम मास कौन सा मास है, जिसके स्वामी दया सिंधु पुरुषोत्तम कैसे हुए? कृपया करके आप मुझे विस्तार से सुनाइए, मेरी सुनने की इच्छा है। इस मास का क्या स्वरूप है, क्या विधान है, व्रत में क्या करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, जप पूजा उपवास का क्या साधन है, जिसके करने से कौन से देवता प्रसन्न होकर क्या फल देते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी विधान हो वह भी मुझे बताइए, क्योंकि दीन वत्सल साधु जन मनुष्य के हित के लिए उपदेश बिना पूछे भी देते हैं। इस पृथ्वी पर जो लोग दूसरों के भाग्य के सहारे चलते हैं, वे दरिद्री, दुखी, रोगी और कोढ़ी होते हैं और पुत्र की इच्छा करने वाले होते हैं, जिनमें कोई जड़, गूंगे, घमंडी, मूर्ख, कुचाली, नास्तिक, लंपट, नीच, अति वृद्ध, पराई नौकरी करने वाले, निराश, मनोरथ पूर्ण न होने वाले, पराक्रमहीन, कुरूप, रोगी, कुष्ठी, अंगहीन, अंधे आदि होते हैं, तथा कोई इष्ट मित्र वियोगी, कोई स्त्री पुत्र आदि से दुखी, कोई माता पिता से हीन, कोई सुख दुख से ग्रसित, कोई दुर्लभ तो कोई मनवांचित वस्तु से रहित है। हे भगवान, ऐसे मनुष्य कुछ पुण्य करके, सुनकर तथा पढ़कर और आचरण करके इन कष्टों से छूट जाए, ऐसा कोई सरल उपाय हो तो बताइए। विधवापन, बांझपन, लूले लंगड़े, मानसिक कष्ट, रक्त पित्त रोग, मृगी, क्षय रोग, भगंदर, बवासीर, पथरी, संग्रहणी, खुजली, कोढ़ आदि रोगों से ग्रसित और अन्य विविध दोषों में लोगों को देखकर मैं बड़ा दुखी हूँ। इसलिए हे कृपा सिंधु, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए
और मेरे अंतःकरण की शांति के लिए हे सर्वज्ञ सब तत्वों के ज्ञाता कोई लोक कल्याण का उपाय भली भांति समझाकर कहिए। सूत जी बोले कि नारद जी के संसार के हित करने वाले प्रश्न को सुनकर देवाधिदेव श्री नारायण चंद्रमा के समान शांति देने वाले मधुर शब्द कहते हुए बोले। इसके आगे का अध्याय हम तीसरे अध्याय में सुनेंगे। आइए अब हम पुरुषोत्तम मास की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार एक राजा रानी अपने महल में से अस्तबल में खड़े घोड़ों को देख रहे थे। अश्वपति 2 दिन पूर्व ही नए नए नस्ल के घोड़े लेकर आया था। तब दोनों राजा रानी की उत्सुकता बढ़ गई। वे उसी समय अस्तबल में पहुंच गए और घोड़ों को देखने लगे। घोड़ों के टापों की आवाज दूर दूर तक जा रही थी। घोड़े अपने कठोर टापों से धरती को खोद रहे थे। तभी वहां एक चिपकली घोड़े के टापों के नीचे आ गई। राजा की दृष्टि उस पर पड़ी। घोड़ों की टाप से वह चिपकली का शरीर विदीर्ण हो गया। राजा को उस चिपकली पर दया आ गई। राजा उसी क्षण वहां गए और उस विदीर्ण चिपकली को कोमल पत्ते पर रखकर मुलायम घास पर बैठाया। तब राजा ने अपनी रानी से कहा कि हे रानी, तुम शीतल जल लेकर के आओ। राजा की आज्ञा से रानी एक जल का लोटा लेकर आई। राजा ने शीतल जल चिपकली के ऊपर डाला तो उससे चिपकली की चेतना लौट आई। राजा ने वस्त्र गीला करके उसके पट्टी बांधी। तभी चिपकली को होश आया। वह मनुष्य की आवाज में राजा से बोली कि हे राजन, तुम मेरे पूर्व जन्म को सुनो, जिस कारण मुझे चिपकली का शरीर प्राप्त हुआ। हे राजन, पूर्व जन्म में मैं एक ब्राह्मणी थी, बहुत सुंदर, यौवन और लावण्यता से भरी हुई थी। लेकिन फिर भी मेरा पति मुझे स्नेह नहीं करता था। अन्य पराई स्त्रियों को घर बुलाकर व्यभिचार करता था। तब एक दिन मैंने ईर्ष्या और द्वेष में आकर अपने पति को वशीकरण करने के लिए एक वशीकरण करने वाले तांत्रिक महिला से चूर्ण लाकर अपने पति को दूध में घोलकर पिला दिया। उस दूध को पीने के 2 दिन बाद ही मेरे पति को क्षय रोग हो गया। उसके आंतरिक अंगों में कीड़े पड़ गए। उसकी इंद्रियां व्याकुल हो गई। पराई स्त्रियों ने जब उसे ऐसी हालत में देखा तो सब उसे छोड़कर चली गई। तब एक दिन मेरा पति मुझसे बड़े ही दीनहीन वाणी में हाथ जोड़कर बोला कि हे सुंदरी, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। हे सुंदरी, तुम मुझे ठीक कर दो। तब मैंने वापस उसी तांत्रिक सन्यासिनी से अपने पति को ठीक करने की दवाई लाकर पिला दी, जिससे मेरा पति कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। लेकिन अब वह पूरी तरह से मेरे वश में था। उसके कुछ समय के बाद मेरे पापों की संख्या ज्यादा और पुण्य कम होने से मेरी मृत्यु हो गई और मैं अपने बुरे कर्मों के कारण नरक में तांबे के गरम गरम भाड़ में तपाई गई। उस नरक में कई बरस तक जलाई गई। जब कुछ पाप शेष रह गए तो मुझे धर्मराज जी ने चिपकली की योनि में डाल दिया। हे राजन, मुझे इस योनि में 10,000 बरस बीत गए हैं। आगे भी मुझे पिशाच की योनि में दुख भोगने के लिए जाना है। हे राजन, मुझे यमराज ने कहा था कि जो स्त्रियां अपने पति को वशीकरण करती हैं, तो उसके सब धर्म क्षीण हो जाते हैं। उन्हें इन नरकों का दुख भोगना ही पड़ता है। तब हे राजन, मैंने जाना कि पति ही देवता है, गुरु है। पति की आज्ञा का पालन करने वाली स्त्रियां सुख भोगती है। हे राजन, अब आप ही मेरा कल्याण कर सकते हैं। तो राजा ने चिपकली से पूछा कि हे भद्रे, मैं किस तरह तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो वह चिपकली बोली कि हे राजन, अगर तुमने पुरुषोत्तम मास में 3 दिन भी स्नान किया हो, व्रत किया हो, तो तुम मुझे अपने पुरुषोत्तम मास के स्नान का फल दे दो। जिस समय तुम मुझे अपने पुरुषोत्तम मास के 3 दिन के स्नान और व्रत का फल दोगे, उसी क्षण मेरा चिपकली की योनि से उद्धार हो जाएगा। अगर आप गंगा के पुण्य संगम के जल को मेरे ऊपर छिड़क देंगे तो मुझे आगे मिलने वाली पिशाच योनि से भी छुटकारा मिल जाएगा। हे राजन, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास की एकादशी के दिन मात्र भगवान जनार्दन का स्मरण भी कर ले तो वह पुण्य आत्मा हो जाती है। फिर एकादशी के दिन उपवास, दान, यज्ञ, हवन का तो कहना ही क्या। हे राजन, ये सारा महात्म्य मैंने यमराज के मुख से सुना है। हे राजन, आज मुझे इस पृथ्वी पर धर्म के साक्षात स्वरूप व यमराज के मार्ग का विध्वंस करने वाले आप प्रतीत हो रहे हैं। हे राजन, कृपा करके मुझ पर उपकार कीजिए। चिपकली की पूरी बात सुनने के बाद
रानी ने राजा से कहा कि हे स्वामी, सभी को अपने अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है, अतः आप इस चिपकली की बातों पर ध्यान मत दीजिए। तब राजा रानी से बोले कि हे रानी, आपके मुख से यह बात शोभा नहीं देती। पापी धृष्ट मनुष्य ही स्वार्थ की बातें करते हैं, लेकिन साधु पुरुषों का आचरण तो दूसरों के उद्धार के लिए ही होता है। सूर्य, चंद्रमा, मेघ, पृथ्वी, अग्नि, हवा, जल सबको बराबर मिलता है, चाहे वह मनुष्य पापी हो या धर्मात्मा। हे रानी, राजा हरिश्चंद्र ने अपनी ही पत्नी और पुत्र को बेचकर चांडाल के घर दास बने, परंतु वे अपने सत्य से नहीं डिगे। उनके सत्य से खुश होकर देवताओं ने उन्हें स्वर्ग प्रदान किया। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे देवताओं, अगर आप मुझे स्वर्ग देना चाहते हैं तो मेरी प्रजा को, स्त्री और पुत्र को स्वर्ग दे दें। मैं उनके पापों को भोगने के लिए यहीं पृथ्वी पर रहना चाहता हूँ। तब राजा हरिश्चंद्र की पूरी प्रजा पाप युक्त होते हुए भी स्वर्ग में चली गई। राजा हरिश्चंद्र बिना अपनी प्रजा के स्वर्ग में भी जाने को तैयार नहीं हुए। तब सभी देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र के ऊपर फूलों की बरसात करी और उन्हें पूरी प्रजा के साथ स्वर्ग का सुख प्रदान किया। हे सुंदरी, उसी तरह दधीचि मुनि ने भी देवताओं के कहने पर अपनी हड्डियों का दान कर दिया, ताकि उन हड्डियों से शस्त्र बनाकर दैत्य को मारा जा सके। उसी तरह राजा शिवी ने कबूतर के प्राण की रक्षा के लिए भूखे बाज को अपना ही मांस खाने को दे दिया। हे रानी, जिन्नूत वाहन एक राजा ने सर्प की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। हे देवी, तुम एक क्षत्रिय रानी हो, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। बादल पवित्र अपवित्र स्थानों पर बराबर बरसात करता है, इसलिए मैं भी इस चिपकली को अपने पुरुषोत्तम मास के स्नान का पुण्य देकर इसका उद्धार अवश्य करूंगा। तभी रानी हाथ जोड़कर राजा से बोली कि हे स्वामी, मैं तो सिर्फ आपकी परीक्षा ले रही थी कि कहीं आप कमजोर तो नहीं पड़ गए। हे महाराज, अगर मेरी बातों से आपको कष्ट हुआ है तो मुझे क्षमा करें। उसके बाद राजा ने गंगाजल हाथ में लेकर अपने पुरुषोत्तम मास के स्नान का फल संकल्प भर कर उस चिपकली को दे दिया और गंगाजल का छींटा उस चिपकली पर छिड़का, जिससे उसी क्षण चिपकली ने अपना शरीर त्याग दिया और दिव्य शरीर धारण कर रेशमी और कीमती अलौकिक आभूषण पहनकर दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई राजा की आज्ञा पाकर स्वर्ण के रथ में बैठकर हमेशा हमेशा के लिए वैकुंठ का सुख भोगने के लिए चली गई। पुरुषोत्तम मास का महात्म्य और कथा कहानियाँ सुनने का फल तभी मिलता है जब पुरुषोत्तम भगवान की आरती सुनी जाए। आइए अब हम पुरुषोत्तम भगवान की आरती सुनते हैं। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में राम नाम बोलती, ठाकुर जी की सेवा में राम नाम बोलती। गाय की सेवा में मारे गोबर पानी बाड़ा में, गाय की सेवा में मारे गोबर पानी बाड़ा में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में गंगा जल जारी में, ठाकुर जी की सेवा में गंगा जल जारी में। गाय की सेवा में मारे दूध भरो चचरी में, गाय की सेवा में मारे दूध भरो चचरी में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में तिलक धर्यो चमचा में, ठाकुर जी की सेवा में तिलक धर्यो चमचा में। गाय की सेवा में मारे घी धर्यो घड़ला में,
गाय की सेवा में मारे घी धरो घड़ला में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में। ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में। गाय की सेवा में मारे छाछ राबड़ी थाली में। गाय की सेवा में मारे छाछ राबड़ी थाली में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में नित उठ मंदिर जावती। ठाकुर जी की सेवा में नित उठ मंदिर जावती। गाय की सेवा में मैं तो नित बुआरा लगावती। गाय की सेवा में मैं तो नित बुआरा लगावती। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में सखियाँ खड़ी छ मंदिर में। ठाकुर जी की सेवा में सखियाँ खड़ी छ मंदिर में। गाय की सेवा में मारे साथ ग्वाला आंगन में। गाय की सेवा में मारे साथ ग्वाला आंगन में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में तुलसी माला फेरती। ठाकुर जी की सेवा में तुलसी माला फेरती। गाय की सेवा में मारे गले कुमारी सोना की। गाय की सेवा में मारे गले कुमारी सोना की। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में बैकुंठा में जावती। ठाकुर जी की सेवा में बैकुंठा में जावती। गाय की सेवा में मैं तो वेतरनी तर जावती। गाय की सेवा में मैं तो बेतरनी तर जावती। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। इस तरह आज हमने पुरुषोत्तम मास का दूसरा अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।